नमस्कार साथियों। किताब घर का पिटारा खुल गया है और आज किताब घर के पिटारे में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाले पंडित नाथूराम गोडसे का वह अंतिम बयान, जो बयान पुस्तक के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका टाइटल है वाही आई किल्ड गांधी, मैंने गांधी को क्यों मारा, अहिंसा बनाम हिंसा। साथियों, क्या सही है और क्या गलत है, यह फैसला अदालत ने किया है और अदालत के हिसाब से हिंसा एक अमानवीय कृत्य है जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। परंतु ये पुस्तक हमें अहिंसा बनाम हिंसा के बीच खड़ा करती है और ये फैसला हमारे ऊपर छोड़ती है कि हम हिंसा के साथ हैं अथवा अहिंसा के साथ हैं। साथियों, हिंसा वह हथियार है जो औरों पर चलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, परंतु इस हथियार की खास बात यह है कि वह उस पर भी चलता है जो इसको चलाता है। तो इसलिए साथियों, हमें अहिंसा परमो धर्म की जो नीति है उसकी अनुपालना में विश्वास रखना चाहिए और गांधी के संदेश अहिंसा को हमेशा, जो गौतम बुद्ध की शरण स्थली से गांधी तक पहुंचा है, उसे हमें हमेशा अमर ज्योत के रूप में देखना चाहिए, अनुपालना करनी चाहिए। तो आइए साथियों, विस्तार से किताब घर के पिटारे में पंडित नाथूराम गोडसे के अंतिम बयान मैंने गांधी को क्यों मारा, जो अदालत में पेश किया गया है, उसके बारे में बातचीत करते हैं। साथियों, वाही आई किल्ड गांधी नाथूराम गोडसे, इसके प्रीफेस में लिखा गया है, जो मैं आपके सामने हिंदी में प्रस्तुत करूंगा। फिलहाल नाथूराम गोडसे assassinated Gandhi on 30 January 1948. The trial began on 27th May 1948 and concluded on 10th February 1949. He was sentenced to death. An appeal to the Punjab High Court, then in session at Simla, did not favor and the sentence was upheld. This statement is the last made by Godse before the court on 5th May 1949, पंजाब हाई कोर्ट, पीटरहॉफ, शिमला, इंडिया। साथियों, यह वह अंतिम बयान है जो 5 मई 1949 को दिया गया है। आज की किताब घर के पिटारे में पुस्तक के बयान का शीर्षक है मैंने गांधी को क्यों मारा। लेखक नाथूराम गोडसे। प्रस्तावना: नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या कर दी गई। इस अपराध के लिए न्यायिक कार्यवाही 27 मई 1948 को आरंभ हुई, जो कि 10 फरवरी 1949 तक चली। उसे मृत्युदंड दिया गया। पंजाब उच्च न्यायालय में अपील की गई। अपील की सुनवाई शिमला में हुई, जिसमें सजा को बरकरार रखा गया। 5 मई 1949 की तिथि को पीटरहॉफ, शिमला, पंजाब उच्च न्यायालय में नाथूराम गोडसे के द्वारा दिया गया अंतिम बयान के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। गोडसे का अंतिम बयान। साथियों, मैं बयान आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये बयान हमें हिंसा और अहिंसा के बीच, हिंसा और अहिंसा के औचित्य के बीच, बुद्ध से लेकर गांधी तक की विरासत के बीच और वेदों से लेकर नाथूराम गोडसे तक की विरासत, जो हिंसा की विरासत है, उन दोनों के बीच अंतराल और भेद को अभिव्यक्त करता है। जैसा कि ऋग्वेद में पुरंदर दुर्गों का नष्ट करने वाला और हिंसा को सही माना गया है, ऐसे ही नाथूराम गोडसे ने इस हत्या को सही और तार्किक माना है। आने वाले इतिहास पर यह छोड़ा है कि जो हिंसा को पसंद करेंगे वो निसंदेह उसके साथ तार्किक और सही मूल्यांकन करेंगे। ये दोनों पक्षों पर लागू होगा। गोडसे का अंतिम बयान: एक धार्मिक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण मैं हिंदू धर्म, हिंदू इतिहास और हिंदू संस्कृति की पूजा करता हूँ, इसलिए मैं संपूर्ण हिंदुत्व पर गर्व करता हूँ। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने मुक्त विचार करने की प्रवृत्ति का विकास किया, जो किसी भी राजनीतिक या धार्मिक वाद के असत्य मूलक भक्ति की बातों से मुक्त हो। यही कारण है कि मैंने अस्पृश्यता और जन्म पर आधारित जातिवाद को मिटाने के लिए सक्रिय कार्य किया। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जातिवाद विरोधी आंदोलन में खुले रूप से शामिल हुआ और ये मानता हूं कि सभी हिंदुओं के धार्मिक और सामाजिक अधिकार समान हैं।
सभी को उनकी योग्यता के अनुसार छोटा या बड़ा माना जाना चाहिए, ना कि किसी विशेष जाति या व्यवसाय में जन्म लेने के कारण, जैसा आज भी माना जाता है। मैं जातिवाद विरोधी सह भोजों के आयोजन में सक्रिय भाग लिया करता था, जिसमें हजारों हिंदू ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चमार और भंगी भाग लेते थे। हमने जाति के बंधनों को तोड़ा और एक दूसरे के साथ भोजन किया। सत्य क्या है, हम आज की परिस्थितियों में देखेंगे। मैंने रावण, चाणक्य, दादा भाई नौरोजी, विवेकानंद, गोखले, तिलक के भाषणों और लेखों को पढ़ा है। साथ ही मैंने भारत और कुछ अन्य प्रमुख देशों जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और रूस के प्राचीन और आधुनिक इतिहास को भी पढ़ा है। इनके अतिरिक्त मैंने समाजवाद और मार्क्सवाद के सिद्धांतों का भी अध्ययन किया है, लेकिन इन सब से ऊपर मैंने वीर सावरकर और गांधी जी के लेखों और भाषणों का भी गहराई से अध्ययन किया है, क्योंकि मेरे विचार से किसी भी अन्य अकेली विचारधारा की तुलना में इन दो विचारधाराओं ने पिछले लगभग 30 वर्षों में भारतीय जनता के विचारों को मोड़ देने और सक्रिय करने में सबसे अधिक भूमिका निभाई है। इस समस्त अध्ययन और चिंतन से मेरा यह विश्वास बन गया है कि एक देशभक्त और एक विश्व नागरिक के नाते हिंदुत्व और हिंदुओं की सेवा करना मेरा पहला कर्तव्य है। स्वतंत्रता प्राप्त करने और लगभग 30 करोड़ हिंदुओं के न्यायपूर्ण हितों की रक्षा करने से समस्त भारत, जो समस्त मानव जाति का 5वां भाग है, को स्वतः ही आज़ादी प्राप्त होगी और उसका कल्याण होगा। इस निश्चय के साथ ही मैंने अपना संपूर्ण जीवन हिंदू संगठन की विचारधारा और कार्यक्रम में लगा देने का निर्णय किया, क्योंकि मेरा विश्वास है कि केवल इस विधि से ही मेरी मातृभूमि हिंदुस्तान की राष्ट्रीय स्वतंत्रता को प्राप्त किया और सुरक्षित रखा जा सकेगा, एवं इसके साथ ही वह मानवता की सच्ची सेवा भी कर सकेगी। सन 1920 से अर्थात लोकमान्य तिलक के देहांत के पश्चात कांग्रेस में गांधी जी का प्रभाव पहले बढ़ा और फिर सर्वोच्च हो गया। जन जागरण के लिए उनकी गतिविधियां अपने आप में बेजोड़ थी और फिर सत्य तथा अहिंसा के नारों से भी अधिक मुखर हुई, जिनको उन्होंने देश के समक्ष आडंबर के साथ रखा था। कोई भी बुद्धिमान या ज्ञानी व्यक्ति इन नारों पर आपत्ति नहीं उठा सकता। वास्तव में इनमें कुछ भी नया अथवा मौलिक नहीं है। वे प्रत्येक सांवैधानिक जन आंदोलन में शामिल होते हैं, लेकिन ये केवल दिवास्वप्न ही है यदि आप ये सोचते हैं कि मानवता का एक बड़ा भाग इन उच्च सिद्धांतों का अपने सामान्य दैनिक जीवन में अवलंबन लेने या व्यवहार में लाने में समर्थ है या कभी हो सकता है। वस्तुतः सम्मान, कर्तव्य और अपने देशवासियों के प्रति प्यार कभी कभी हमें अहिंसा के सिद्धांत से हटने के लिए और बल का प्रयोग करने के लिए बाध्य कर सकता है। मैं कभी ये नहीं मान सकता कि किसी आक्रमण का सशस्त्र प्रतिरोध कभी गलत या अन्यायपूर्ण भी हो सकता है। प्रतिरोध करने और यदि संभव हो तो ऐसे शत्रु को बलपूर्वक वश में करने में एक धार्मिक और नैतिक कर्तव्य मानता हूँ, यानी कि हिंसा को सही ठहराने का प्रयास यहाँ नाथूराम गोडसे अपने बयान में कर रहे हैं। रामायण में राम ने विराट युद्ध में रावण को मारा, यानी हिंसा की, और सीता को मुक्त कराया। महाभारत में कृष्ण ने कंस अपने मामा को मारा, मारकर उसकी निर्दयता का अंत किया। अर्जुन को अपने अनेक मित्रों या संबंधियों, जिनमें पूज्य भीष्म भी शामिल थे, के साथ भी लड़ना और उनको मारना पड़ा, क्योंकि वे आक्रमणकारियों का साथ दे रहे थे। ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि महात्मा गांधी ने राम, कृष्ण और अर्जुन को हिंसा का दोषी ठहराकर मानव की सहज प्रवृत्तियों के साथ विश्वासघात किया था, यानी कि मानव की सहज प्रवृत्ति है हिंसा। अधिक आधुनिक इतिहास में छत्रपति शिवाजी ने अपने वीरतापूर्ण संघर्ष के द्वारा ही पहले भारत में मुस्लिमों के अन्याय को रोका और फिर उनको समाप्त किया। शिवाजी द्वारा अफजल खां को काबू करना और उसका वध करना अत्यंत आवश्यक था, यानी फिर से हिंसा को उचित ठहराया जा रहा है, अन्यथा उनके अपने प्राण चले जाते। इतिहास के इन विराट योद्धाओं जैसे शिवाजी, राणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह की निंदा दिग्भ्रमित देशभक्त कहकर करने से गांधी जी ने केवल अपनी आत्म केंद्रिता को ही प्रकट किया था। वे एक दृढ़ शांति प्रिय मालूम पड़ सकते हैं, लेकिन वास्तव में वे लोक विरुद्ध थे, क्योंकि वे देश में सत्य और अहिंसा के नाम पर अकथनीय या दुर्भाग्य की स्थिति बना रहे थे, जबकि राणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने देशवासियों के हृदय में सदा पूजे रहेंगे। उनकी 32 वर्षों तक उकसाने वाली गतिविधियों के बाद पिछले मुस्लिम परस्त अनशन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचने को बाध्य हुआ हूं कि गांधी के अस्तित्व को अब तत्काल मिटा देना चाहिए। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में वहां के भारतीय समुदाय के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए अच्छा कार्य किया, लेकिन जब वे अंत में भारत लौटे तो उन्होंने एक ऐसी मानसिकता विकसित कर ली जिसके अंतर्गत अंतिम रूप से वे अकेले ही किसी बात को सही या गलत तय करने लगे। यदि देश को उनका नेतृत्व चाहिए
तो उसको उनको सर्वदा सही मानना पड़ेगा, और यदि ऐसा न माना जाए तो वे कांग्रेस से अलग हो जाएंगे और अपनी अलग गतिविधियां चलाएंगे। ऐसी प्रवृत्ति के सामने कोई भी मध्यम मार्ग नहीं हो सकता। या तो कांग्रेस उनकी इच्छा के सामने आत्मसमर्पण कर दे और उनकी सनक, मनमानी, तत्व ज्ञान तथा आदिम दृष्टिकोण में स्वर मिलाए, अथवा उनके बिना काम चलाए। वे अकेले ही प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वस्तु के निर्णायक थे। नागरिक अवज्ञा आंदोलन के पीछे प्रमुख मस्तिष्क थे। कोई अन्य उस आंदोलन की तकनीक नहीं जान सकता। वे अकेले ही जानते थे कि कोई आंदोलन कब प्रारंभ किया जाए और कब उसे वापस लिया जाए। आंदोलन चाहे सफल हो या असफल, चाहे उससे अकथनीय आपदाएं और राजनीतिक अपघात हो, लेकिन उससे उस महात्मा के कभी गलत नहीं होने के गुण पर कोई अंतर नहीं पड़ सकता। अपने कभी गलत न होने की घोषणा के लिए उनका सूत्र था, सत्याग्रही कभी असफल नहीं हो सकता। और उनके अलावा कोई नहीं जानता कि सत्याग्रही होता क्या है। इस प्रकार महात्मा गांधी अपने लिए जूरी और जज दोनों थे। इन बच्चों जैसे पागलपन और स्वेच्छाचारिता के साथ अति कठोर आत्मसंयम, निरंतर कार्य और उन्नत चरित्र ने मिलकर गांधी को भयंकर रूप से उग्र तथा निर्द्वंद बना दिया था। बहुत से लोग सोचते थे कि उनकी राजनीति विवेकहीन थी, पर या तो उन्हें कांग्रेस को छोड़ना पड़ा या अपनी प्रतिभा को गांधी के चरणों में डाल देना पड़ा, जिसका वे कोई भी उपयोग कर सकते थे। ऐसी पूर्ण गैर जिम्मेदारी की स्थिति में गांधी भूल पर भूल, असफलता पर असफलता और आपदा पर आपदा पैदा करने के लिए अपराधी थे। भारत की राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर गांधी की मुस्लिम परस्त नीति उनकी हड़बड़ी पूर्ण प्रवृत्ति के अनुसार ही है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि देश की प्रमुख भाषा बनने के लिए हिंदी का दावा सबसे अधिक मजबूत है। अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में गांधी जी हिंदी को बहुत प्रोत्साहन देते थे, लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि मुसलमान इसे पसंद नहीं करते, तो वे तथाकथित हिंदुस्तानी की पुरोधा बन गए। यानी हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट को पसंद करने की बात वो कह रहे हैं नाथूराम गोडसे अपने विचारों को। भारत में सभी जानते हैं कि हिंदुस्तानी नाम की कोई भाषा नहीं है, इसका कोई व्याकरण नहीं है और न इसकी कोई शब्दावली है। ये केवल एक बोली है जो केवल बोली जाती है, लिखी नहीं जाती। ये हिंदी और उर्दू की एक संकर या दोगली बोली है, और महात्मा गांधी का मिथ्यावाद भी इसे लोकप्रिय नहीं बना सकता। लेकिन केवल मुस्लिमों को प्रसन्न करने की अपनी इच्छा के अनुसार उनका आग्रह था कि केवल हिंदुस्तानी ही देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। हालांकि उनके अंध भक्तों ने उनका समर्थन किया और वे तथाकथित भाषा उपयोग की जाने लगी। इस प्रकार मुस्लिमों को खुश करने के लिए हिंदी भाषा के सौंदर्य और शुद्धता के साथ बलात्कार किया गया। उनके सारे प्रयोग केवल हिंदुओं की कीमत पर किए जाते थे। अगस्त 1946 के बाद मुस्लिम लीग की निजी सेनाओं ने हिंदुओं का सामूहिक संहार प्रारंभ किया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने इन घटनाओं से व्यतीत होते हुए भी भारत सरकार कानून 1935 के अनुसार प्राप्त अपनी शक्तियों का उपयोग बलात्कार, हत्या और आगजनी को रोकने के लिए नहीं किया। बंगाल से कराची तक हिंदुओं का खून बहता रहा, जिसका प्रतिरोध हिंदुओं द्वारा कहीं कहीं किया गया। सितंबर में बनी अंतरिम सरकार के साथ मुस्लिम लीग की सदस्यों द्वारा प्रारंभ से ही विश्वासघात किया गया, लेकिन सरकार के साथ जिसके वे अंग थे, जितने अधिक राजद्रोही और विश्वासघाती होते जाते थे, उनके प्रति गांधी का मोह उतना ही बढ़ता चला जाता था। लॉर्ड वेवेल को त्यागपत्र देना पड़ा क्योंकि वे इस समस्या को हल नहीं कर सके और उनके जगह लॉर्ड माउंटबेटन आए, जैसे नागनाथ की जगह सांपनाथ आए हों। कांग्रेस ने जो अपनी देशभक्ति और समाजवाद का दम किया करती थी, गुप्त रूप से बंदूक की नोक पर पाकिस्तान को स्वीकार कर लिया और जिन्ना के सामने नीचता से आत्मसमर्पण कर दिया। भारत के टुकड़े कर दिए गए और 15 अगस्त 1947 के बाद देश का 1/3 भाग हमारे लिए विदेशी भूमि हो गई। कांग्रेस में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का सबसे महान वायसराय और गवर्नर जनरल बताया जाता है। सत्ता के हस्तांतरण की आधिकारिक तिथि 30 जून 1948 तय की गई थी, परंतु माउंटबेटन ने अपनी निर्दयतापूर्ण चीरफाड़ के बाद हमें 10 महीने पहले विभाजित भारत दे दिया। गांधी को अपने 30 वर्षों की निर्विवाद तानाशाही के बाद यही प्राप्त हुआ और यही है जिसे कांग्रेस स्वतंत्रता और सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण कहती है। हिंदू मुस्लिम एकता का बुलबुला अंततः फूट गया और नेहरू तथा उनकी भीड़ की स्वीकृति के साथ ही एक धर्म आधारित राज्य बना दिया गया। इसी को वे बलिदानों द्वारा जीती गई स्वतंत्रता कहते हैं। किसका बलिदान? जब कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने गांधी की सहमति से इस देश को काट डाला जिसे हम पूजा की वस्तु मानते हैं, तो मेरा मस्तिष्क भयंकर क्रोध से भर गया। गांधी ने अपने आमरण अनशन को तोड़ने के लिए जो शर्तें रखी थी, उनमें एक दिल्ली में हिंदू शरणार्थियों द्वारा घेरी गई मस्जिदों को खाली करने से संबंधित थी। परंतु जब पाकिस्तान में हिंदुओं पर हिंसक आक्रमण किए गए, तब उन्होंने उसके विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोला और पाकिस्तान सरकार अथवा संबंधित मुसलमानों को इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया।
गांधी इतने चतुर तो थे ही कि वे जानते थे कि यदि उन्होंने अपना आमरण अनशन तोड़ने के लिए पाकिस्तानी मुसलमानों पर कोई शर्त रखी तो उनको शायद ही कोई मुसलमान ऐसा मिलेगा जो उनकी ज़िंदगी की जरा भी चिंता करेगा, भले ही आमरण अनशन में उनके प्राण चले जाएं। इसी कारण उन्होंने अनशन तोड़ने के लिए जानबूझकर मुस्लिमों पर कोई शर्त नहीं लगाई। वे अपने अनुभव से अच्छी तरह जानते थे कि जिन्ना उनके अनशन से बिल्कुल भी विचलित या प्रभावित नहीं थे और मुस्लिम लीग गांधी की आत्मा की आवाज़ का कोई मूल्य नहीं समझती। गांधी को राष्ट्रपिता कहा जा रहा है, यदि ऐसा है तो वे अपने पिता जैसे कर्तव्य को निभाने में पूर्णतः सफल रहे, क्योंकि उन्होंने उसके विभाजन की स्वीकृति देकर उसके साथ विश्वासघात किया। मैं साहसपूर्वक कहता हूं कि गांधी अपने कर्तव्य में असफल हो गए। उन्होंने स्वयं को पाकिस्तान का पिता होना सिद्ध किया। उनके अंदर की आवाज़, उनकी आत्मिक शक्ति, उनका अहिंसा का सिद्धांत जिनसे वे बने थे, सभी जिन्ना की लोह इच्छा के सामने चरमरा गए और वे शक्तिहीन सिद्ध हुए। संक्षेप में मैंने स्वीकार विचार किया और समझ गया कि यदि मैं गांधी को मार दूंगा तो मैं पूरी तरह नष्ट हो जाऊंगा। लोगों से मुझे केवल घृणा ही मिलेगी और मैं अपना सारा सम्मान खो दूंगा, जो कि मेरे लिए जीवन से भी अधिक मूल्यवान है। लेकिन इसके साथ ही मैंने ये भी अनुभव किया कि गांधी जी के बिना भारत की राजनीति अधिक व्यावहारिक तथा प्रतिरोध क्षम होगी तथा सशस्त्र सेनाएं भी अधिक बलशाली होंगी। निसंदेह मेरा अपना भविष्य पूरी तरह खंडर हो जाएगा, लेकिन राष्ट्र पाकिस्तान के आक्रमणों से बच जाएगा। लोग भले ही मुझे मूर्ख या पागल कहेंगे, लेकिन राष्ट्र उस रास्ते पर बढ़ने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा जिसको मैं सुदृढ़ राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक समझता हूँ। इस प्रश्न पर पूरी तरह विचार करने के बाद मैंने इस संबंध में अंतिम निर्णय कर लिया, लेकिन मैंने इस बारे में किसी से भी कोई बात नहीं की। मैंने अपने दोनों हाथों में साहस भरा और 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस के प्रार्थना स्थल पर गांधी जी के ऊपर गोलियां दाग दी। मैं कहता हूं कि मेरी गोलियां एक ऐसे व्यक्ति पर चलाई गई थी जिसकी नीतियों और कार्यों से करोड़ों हिंदुओं को केवल बर्बादी और विनाश ही मिला। ऐसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं थी जिसके अंतर्गत उस पर अपराधी को सजा दिलाई जा सकती, और इसीलिए मैंने वे घातक गोलियां चलाई। मुझे व्यक्तिगत रूप से किसी भी व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि मेरे मन में इस वर्तमान सरकार के प्रति कोई सम्मान नहीं है। इसकी नीतियां अन्याय की हद तक मुसलमानों के प्रति अनुकूल हैं, लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी स्पष्ट अनुभव करता हूं कि ये नीतियां पूरी तरह गांधी जी की उपस्थिति के कारण बनी थी। मैं बहुत खेद के साथ कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नेहरू भूल जाते हैं कि उनके उपदेश और कार्य कई बार एक दूसरे के प्रतिकूल होते हैं। जब इधर उधर वे कहते हैं कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, क्योंकि ये ध्यान रखना आवश्यक है कि पाकिस्तान के पंथ आधारित देश की स्थापना में नेहरू ने प्रमुख भूमिका निभाई थी और उनका कार्य गांधी जी द्वारा लगातार मुस्लिमों का तुष्टीकरण करने की नीति द्वारा सरल बन गया था। मैंने जो भी किया है उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए मैं अब अदालत के सामने खड़ा हूं और निश्चय न्यायाधीश ऐसा आदेश पारित करेंगे जो मेरे कार्य के लिए उचित होगा। लेकिन मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि मैं अपने ऊपर कोई दया नहीं चाहता और न ही मैं ये चाहता हूं कि कोई अन्य मेरे लिए किसी से कोई दया याचना करे। अपने कार्य के नैतिक पक्ष पर मेरा विश्वास सभी ओर से की गई मेरी आलोचनाओं से किंचित भी विचलित नहीं हुआ है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि इतिहास के ईमानदार लेखक मेरे कार्य का वजन तोलकर भविष्य में किसी दिन इसका सही मूल्यांकन करेंगे। साथियों, ये था नाथूराम गोडसे का अंतिम बयान, और जैसा मुझे इसे पढ़ने से और गहराई से महसूस करने से अनुभव होता है कि ये पूरा बयान कोर्ट में दिया गया है और इस बयान का निष्कर्ष यह है कि हिंसा सर्वश्रेष्ठ मानी जानी चाहिए अहिंसा की तुलना में, और हिंदू और मुसलमानों के बीच संघर्ष होते रहना चाहिए। इसी के माध्यम से हिंसा के जो ठेकेदार हैं वो अपना शासन संचालित करते रहेंगे। और हाल ही में वर्तमान भारत की राजनीतिक परिस्थितियों में भी हम देख सकते हैं कि जो हिंसा का सहारा ले रहा है वो शासन चला रहा है, उसको संचालित कर रहा है। और जो हिंदू और मुसलमान के बीच, मंदिर और मस्जिद के बीच लड़ाई करा सकता है या हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ा सकता है और लोगों को मानसिक गुलाम या मार्क्स की भाषा में धर्म के नाम की अफीम पिला सकता है, वह भारत को इस समय संचालित कर रहा है। ये गांधी की हत्या नहीं, ये अहिंसा की अवधारणा की हत्या है, ये गौतम बुद्ध की हत्या है, ये बुद्ध के अहिंसा, मित्रता और शांति के संदेशों की हत्या है। लेकिन हम सब मिलकर इस हत्या का सामना करेंगे और हिंसा के इस कटघरे में जहां पंडित नाथूराम गोडसे की पूजा की जा रही है, जो हिंसा की पूजा है, एक दिन जब बहुजन और भारतवासी जागेंगे तो केवल गांधी की पूजा होगी, केवल अहिंसा की पूजा होगी। हिंसा की हम पूजा नहीं कर सकते।
आप सभी का किताब घर के पिटारी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।